महाराज जी और एक छामी सभी छुल्लक महाराज जी को। महाराज जी, जैसा कि आपने आज दिन में चर्चा की कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आए दिन आपको भी आपके पास जानकारी मिलती रहती है कई हमारे भाइयों बहनों की। तो इस बारे में महाराज जी ने आदेश किया कि आज मैं कैंसर के बारे में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनको इसके बारे में सही जानकारी मिले, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में समाज में बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। चूँकि मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ तो कैंसर के बारे में मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा वह वैज्ञानिक है और पूरी तरह प्रमाणिक है। तो सबसे पहले तो कैंसर आखिर है क्या? देखिए, कैंसर एक दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसकी खास बात यह है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब कि हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। तो अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें हमारी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। तो जीवन शैली में बदलाव के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहला, तो हमें किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे कि तंबाकू, धूम्रपान, शराब, जिनका चलन आए दिन नई जनरेशन में पढ़े लिखे लोगों में बढ़ता ही जा रहा है, जबकि पढ़े लिखे लोगों में कायदे से इसकी जानकारी सही होनी चाहिए और ये इतना जो हमें आगे जाके बीमारियों के रूप में कष्ट देता है तो हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को नशे से दूर रखना है। दूसरी बात यह है हमारा खान पान, यानी हमारी डाइट। तो इसमें मैं सबसे पहले कहूँगा कि डाइट के लिए हमारे भोजन में हमको जो प्रोसेस्ड फूड्स जो रहते हैं, जैसा कि मैंने गुणायतन में भी देखा, बहुत सारे पैम्पलेट्स चिपके हुए थे कि जिसमें जो पैकेट जो रेडीमेड फूड अवेलेबल हैं, जो पैकेट में अवेलेबल हैं, हमको हमारे बच्चों को उनसे भी दूर रखना है। ये उतने ही खतरनाक है जितने कि दूसरे प्रकार के नशे। अगर आप अपने बच्चे को ये पैकेट फूड दे रहे हैं तो आप मान के चलिए आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि हम ये धूम्रपान के 1-2 कश ले लो। ये इतना खतरनाक है। तो ये बात आप आज से गार्ड मान लें कि हमें हमारे बच्चों को ये जो 5 रुपये 10 रुपये में बहुत आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल है लेज़, कुरकुरे आदि, ये नहीं देना है। ये आगे जाके आने वाली जनरेशन जो हमारी हैं, ये इनमें कैंसर की सुनामी लाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमको कहते हैं कि हमारा जैन खाना तो इतना सात्विक है, तब भी हमारे जैन भाइयों बहनों में कैंसर क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये है कि हमारे जो खाने में जो शुगर की मात्रा है, नमक की मात्रा है, मैदा है, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संभव हो तो शुगर को, गुड़ को हमारी डाइट से पूरी तरीके से इसको शून्य कर दिया जाए। गुड़ भी मत महाराज जी, आपके लिए नहीं है ये, आम जन के लिए है। हमारा तो ऐसे 0 है। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे डाइट में ये शुगर और गुड़ इतना ज़्यादा होता है कि जितनी हमको ज़रूरत है उतनी तो दूसरे कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल से मिल जाता है, लेकिन जो एक्सेस शुगर और ये गुड़ आदि रहते हैं, इससे हमारे लिपिड शुगर जो है लिपिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हार्ट की नलियाँ चौक होना, कैंसर तो बहुत बात की बात है, मोटापा, डायबिटीज़, शुगर और बीपी वगैरह, थायराइड, ये सब बीमारियां पहले आने लगती हैं। और मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो हमको हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन में मोटापे को भी कम करना है। ये सब चीज़ें कम करके हमको मोटापे को भी रोकना है। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हमको रोज़ आधे घंटे से 45 मिनट तक एक्टिव एक्सरसाइज करनी है। अगर हम अपनी जीवन शैली में ये 3 बदलाव लाएँ तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि कैंसर तो आप बहुत बात की बात है, आप 90% बीमारियों से, आने वाली बीमारियों को आप आज ही रोक पाएंगे। और फिर बात आती है कि अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी किसी को कैंसर होता है तो क्या किया जाए? देखिए, बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो उनकी शुरुआती अवस्था में ही कुछ वार्निंग सिग्नल्स देते हैं। तो वार्निंग सिग्नल्स, हर ऑर्गन जहाँ कैंसर हो सकता है, बॉडी का जो अंग है, वो उसके अलग अलग रहते हैं। जैसे कि मुंह या गाल का कैंसर होगा तो बहुत टाइम से उसमें कोई अल्सर होगा या कोई ब्लीडिंग होगी जो बहुत टाइम से हो रही है और वो किसी भी इलाज से थम नहीं रही है। उसी प्रकार थूक गुटकने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो हो सकता है हमारे गले या आहार नली का कैंसर हो सकता है, या खाना खाने के बाद हमको
उल्टी हो रही है या खून की उल्टी हो रही है, या फिर तो ये पेट का कैंसर हो सकता है। और अगर मल द्वार से रक्त स्त्राव हो रहा है, या फिर कभी कब्ज हो रहा है, या कभी डायरिया हो रहा है, तो ये भी जो बड़ी आंत है और छोटी आंत है, इनके कैंसर की संभावना हो सकती है। और जैसा कि महाराज जी ने बोला कि आजकल हमारी माताओं बहनों में बहुत तेज़ी से स्तन कैंसर बढ़ रहा है, तो उसमें भी शुरुआत में क्या होता है, एक बहुत अक्सर छोटी सी गांठ होती है जो महिला को पता होती है कि वो है, हालांकि उसमें दर्द नहीं होता है, और ये दर्द रहित गांठ कई बार धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन महिलाएं क्योंकि सामने नहीं आती हैं, तो वो बीमारी का स्टेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बीमारी लाइलाज होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर बीमारी बहुत कुछ ऐसे सिग्नल दे रही है, आपको वार्निंग साइंस दे रही है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है और उसकी पूरी जांच करनी है और उसका पूरा इलाज लेना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के नाते कि अगर कोई भी कैंसर, अगर आप उसको प्रथम या द्वितीय स्टेज में आपको उसका पूरा इलाज लेते हैं, तो उससे ठीक होने की संभावना 90 से 100% हो जाती है। जिसको लोग कैंसर नाम सुन के ही बोल देते अब तो लाइफ कैंसल, जबकि आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर के मरीज भी अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, बशर्ते वो सही समय पर अपनी रोग को सामने लाएं और उसका पूरा इलाज लें। और जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की बात है, तो इसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ने के हमारे पास दो बहुत ही सरल और सुलभ उपाय हैं। पहला तो जिसमें बहुत आसान है, जिसमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्तन स्व परीक्षण। इसमें क्या होता है, कोई भी 18 वर्ष के ऊपर की महिला अपने स्तन को खुद से जांच सकती है, और ये इसका तरीका हमको यूट्यूब में अगर आप टाइप करें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एनिमेशन वीडियो, तो आपको हिंदी में बहुत अच्छा वीडियो देखने मिल जाएगा 5 मिनट का। उसमें ये सारे स्टेप्स दिए हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो हर महीने अगर कोई महिला ये रेगुलर करती है, तो उसका कैंसर कभी भी पहले स्टेज के बियॉन्ड डिटेक्ट नहीं होता। ये बहुत शुरुआत में ही ये बीमारी हमको पता चल जाती है। और एक और हमारे पास एक स्क्रीनिंग टूल है जो 40 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को करना चाहिए, जिसको हम मेमोग्राम कहते हैं। मेमोग्राम कुछ नहीं होता है, ये स्तन का एक स्पेशल एक्सरे होता है, जिसको हर साल 40 वर्ष के ऊपर की महिला अगर करती है, तो देखा गया है कि ऐसी गांठें जो महिला खुद भी महसूस नहीं कर सकती है, मेमोग्राम उसको पकड़ लेता है। और अगर ऐसी गांठों का इलाज किया जाए तो उसके दो फायदे हैं। एक तो बीमारी लगभग 100% ठीक होने की गुंजाइश रहती है, इलाज भी बहुत छोटा होता है, और इसमें स्तन को पूरी तरीके से हटाया नहीं जाता है। इसमें सिर्फ गांठ को निकाला जाता है और महिला की एक नैसर्गिक सौंदर्य को बरकरार रखा जा सकता है, उसका कॉन्फिडेंस को लेवल को आप बरकरार रख सकते हैं। जो कि स्तन, एक महिला अगर किसी महिला का ऑपरेशन द्वारा पूरा स्तन निकाला जाए, तो जो उसके मानसिक स्तर पे भी जो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आती है, उससे भी हम बच सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कैंसर में चीज़ों को सही समय पे सामने लाएं। और क्या क्या टेस्ट व्यक्ति को कराना चाहिए, पुरुषों को और अन्य को नियमित क्या जांचें कराना चाहिए, और बताइए। जी महाराज जी, वैसे तो 40 साल के बाद हर व्यक्ति को लगभग हर साल कुछ टेस्ट होते हैं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, उनको कराने से ये होगा कि कोई भी छिपी हुई बीमारी जिसके संकेत हमको बॉडी नहीं दे रही है, वो भी हम पता लगा लेंगे, और बहुत ही बिना इलाज के भी हम उनको लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, जिसमें हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आदि की काउंट्स हमको पता चलते हैं। फिर किडनी के लिए होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें जो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, जिसमें क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया चेक किया जाता है। और तीसरा है लिवर के फंक्शन के लिए LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए लिपिड प्रोफाइल होता है। और हार्ट के टेस्ट के लिए सिंपल ECG है और 2D इको है। और शुगर के लेवल को जानने के लिए ब्लड शुगर होता है, खाली पेट होता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। और एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको कराने से हमको पिछले 3 महीने का शुगर लेवल्स पता चलते हैं। तो कई बार मरीज़ को जानकारी नहीं होती है कि उसके लिवर में गड़बड़ी है कि किडनी में गड़बड़ी है, क्योंकि ये चीज़ें जब तक 80-90% तक ख़राब ना हो जाएं, इनके संकेत बॉडी नहीं देती है।
लेकिन तब तक इलाज कराने में बहुत देरी हो जाती है। तो अगर हर कोई 40 साल के बाद ये टेस्ट हर साल कराए तो बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई बाहर आ जाती हैं और हमको कम से कम या बिना इलाज के सिर्फ जीवन शैली में परिवर्तन करके हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बहुत सुंदर। आज बहुत, हाँ बोलिए। और ये तो बात हुई शरीर की, अगर मन को स्वस्थ रखना है तो भावना योग से अच्छा मेरे ख्याल से कोई उपाय नहीं है। और एक लाइन में अगर मैं अपनी सारी बात को समराइज करूं तो हमको कुल मिला के जैनी जीवन शैली अपनाना है। और महाराज जी, हम लोग का एक बहुत काफ़ी सैकड़ों हज़ारों डॉक्टर्स का एक ग्रुप है। उसमें हम लोगों ने ये किया है कि हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का फास्ट करते हैं। वाह। हाँ, उसमें महाराज जी जैन नहीं है, जैन तो बहुत गिने चुने हैं, पर बहुत सारे मतलब पूरे भारतवर्ष से पूरे डॉक्टर्स हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रविवार को शाम को भोजन लिया, फिर अगला भोजन हम सोमवार को शाम को लेंगे। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी या छाछ लेंगे। बहुत सुंदर, वो चीज़ है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर पीयूष ने। और ये आप सबके लिए एक सुझाव है। प्रायः सप्ताह में 1 से 2 प्रकरण कैंसर के हमारे पास आते हैं, यानी वे लोग जो हमसे सीधे संपर्क से जुड़े हैं। तो ये एक महामारी का रूप लेते जा रही है, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, समय रहते यदि जांच पड़ताल होती रहे और जीवन शैली में व्यापक बदलाव हो तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मुझे उम्मीद है आज डॉक्टर पीयूष की बात को आप सब गंभीरता से सुनेंगे और लाभ लेंगे। और जैसा आपने कैंसर के विशेषज्ञ होने के बाद भी कहा है कि भावना योग एक बहुत बड़ा इसका इलाज है, तो हम भावना योग करें तो बीमार पड़े ही नहीं। तन स्वस्थ, मन मस्त और चेतना प्रशस्त होंगे। ये तीनों लाभ अपने को मिलेगा और बीमारी के पहले ही अपने जीवन में बदलाव जरूरी है। सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी रहें,